श्री शिवाय नमस्ते सर जी। सर जी, मंदिरों की नगरी मनासा में प्रदीप जी मिश्रा की कथा का आयोजन होने जा रहा है। तो प्रदीप जी मिश्रा की कथा के आयोजन को लेकर क्या क्या तैयारी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है, तो उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। तो सर जी, सबसे पहले आपका नाम पूछना चाहूँगा। सर, आपकी नाम बताइएगा। सर, आपका नाम क्या है? सर, मैं राजेश कुमार लड़ा। जी सर। और मैं मनासा में ही निवास करता हूँ। जी सर। और इस कथा में सेवा देने के लिए हम सब लोग यहाँ लगे हुए हैं। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक हमारे मंदिरों की नगरी मनासा में प्रस्तावित है। इस अवसर पर जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण हो चुकी है। मनासा में रामपुरा रोड पर अक्षत नगर के पीछे इस कथा का आयोजन होने जा रहा है। और मनासा नगर की एक खासियत है कि ये मंदिरों की नगरी है, धर्म की नगरी है। यहाँ धर्म को बहुत ज़्यादा जनता के बीच में जो हमारी जो जनता है वो धर्म प्रदायी जनता है। और लगातार इस कथा को लेकर लोगों में भयंकर उत्साह है। सर्व समाज, सभी सामाजिक संस्थाएं और जितने भी यहाँ के धर्म प्रेमी नागरिक बंधु हैं, उनका सबका बढ़ चढ़कर सहयोग हमको इस कथा में मिल रहा है। सर, यहाँ पे कथा आयोजन को लेकर पांडाल व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? सर, पांडाल व्यवस्था बहुत अच्छी है। डोम लगा हुआ है। यहाँ पे लगभग 1500 से अधिक टेंट लग चुके हैं। बिछात व्यवस्था है। इस कथा पांडाल को हमने 21 जोन में बांटा है और बीच में गैंगवे भी दिया है ताकि किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना न हो। हमारे जो धर्मलंबी इस कथा को सुनने आएंगे वो आसानी से यहाँ पर आ सके और आसानी से वापस अपने गंतव्य पर पहुँच सके। पेयजल की हमने पर्याप्त व्यवस्था की है। जो हमारे कथा सुनने वाले बंधु बाहर से आएंगे उनके लिए पांडाल के अंदर ही हमारे जो सेवादारी हैं वो पानी की व्यवस्था करेंगे। मेडिकल किट भी उनके साथ रहेगा ताकि किसी तरह की कोई तकलीफ हमारे कथा सुनने वाले को नहीं हो। इसके लिए हमने सारे इंतजाम किए हैं। जैसा कि सर जी आपने बताया है कि पांडाल में व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था के बारे में आपने बता दिया, तो साथ में भोजनशाला के बारे में आपको क्या कहना है? सर, भोजनशाला की व्यवस्था भी है। यहाँ पर 2 जो हमारे भोजन बनाने वाले भाई हैं उनको अलग से काम दिया है। भोजन के स्टॉल 15 लगेंगे ताकि हमारे जो भाई हैं उनको आसानी से भोजन मिल सके, वो बैठ के खाना खा सके। सारी तरह की व्यवस्था हमने कोशिश की है कि सारी व्यवस्था चाक चौबंद की जाए ताकि जो भी कथा सुनने वाले आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ न हो। जैसा कि सर जी इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक यहाँ पर आएगी प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनने के लिए, तो भारी माहौल रहेगा, भारी भीड़ रहेगी। तो अपन खुदा न खास्ता ऐसा नहीं कहे कि मतलब किसी की इमरजेंसी हो जाए, किसी की तबीयत बिगड़ जाए, तो उसके लिए कुछ सुविधाएं होती है, मेडिकल सुविधाएं होती है। तो मेडिकल स्टाफ कितने हैं, मेडिकल की सुविधा किस प्रकार कैसे क्या रहेगी, और सारा बताएं। यहाँ पर 10 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है और मेडिकल स्टाफ पूरा रहेगा। इसके अलावा जो हमारे इस कथा स्थल पर आने के रास्ते हैं वहाँ पर भी हमने मेडिकल की टीमें लगाई हुई है। इसके अलावा जो हम नगर के जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी अपने सारे चिकित्सालय खोल रखे हैं और 24 घंटे वो भी अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। ऐसा सब हमारी बातचीत हो चुकी है। सर, नर्सिंग स्टाफ कितने? नर्सिंग स्टाफ जो नीमच का ज्ञानोदय है वहाँ से पूरा स्टाफ आ रहा है। उसकी हमारी एक कमेटी है, वो व्यवस्था देख रही है। हमने सारे काम को बंटवारा किया है। हर चीज़ के लिए हमने कमेटी बनाई है और उस कमेटी को उसका दायित्व दिया है। भोजन की कमेटी बनी हुई है, पानी की व्यवस्था के लिए कमेटी बनी हुई है, पांडाल की व्यवस्था की कमेटी बनी हुई है। पांडाल व्यवस्था में 1500 स्वयंसेवक जिसमें हमारी 700 बहनें हैं और 800 भाई हैं, वो यहाँ पांडाल की व्यवस्था देखेंगे। तो इस तरह से सारी व्यवस्था को विभाजित करते हुए सबको दायित्व दिया गया है और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जी सर, ये तो बात हो गई मेडिकल की और भोजन सुविधाओं की। तो सर, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस प्रकार कथा के आयोजन को लेकर प्रशासन अब अपनी व्यवस्था को नकार रहा था, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है प्रशासन के बारे में? देखो, क्या प्रशासन सहयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? अगर कर रहा है तो उनकी व्यवस्थाएं क्या है, किस प्रकार रहेगी कथा के आयोजन को लेकर, क्योंकि भारी भीड़ का माहौल हमको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा बताइए सर। नहीं, प्रशासन का पूरा सहयोग है। प्रशासन कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारी संचालक टोली है उसके साथ लगातार प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन साथ चल रहा है और प्रशासन के गाइडेंस के अनुसार ही हम यहाँ पर सारी व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी हम कमी नहीं छोड़ रहे हैं और सबका सहयोग है। इसमें प्रशासन का सहयोग है, जनता का सहयोग है, हमारे पत्रकार साथी हो, सभी समाज से के अध्यक्ष हों, उनकी टीमें हों, पूरा सर्व समाज, पूरा नगर लगा हुआ है व्यवस्था में।
जी सर, जैसा कि सर कल 31 तारीख है, 31 मार्च को भव्य कलश यात्रा निकलेगी। तो कलश यात्रा के बारे में स्थान चेंज हुआ है, तो उसके बारे में भी बहुत सारी महिलाओं को, जैसे गांव की महिलाएं बहुत सारी हैं, उनको पता भी नहीं है कि कलश यात्रा कहाँ से कब निकलेगी, कितनी बजे निकलेगी, और कलश यात्रा वहाँ से निकलने के बाद कथा स्थल तक आने के बाद उसके बाद क्या प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा सर। कलश यात्रा कल 31 तारीख को दोपहर 3 बजे कृषि उपज मंडी गेट जो नीमच नाके पर है, अन्नपूर्णा मंदिर से यह कलश यात्रा दोपहर 3 बजे प्रारंभ होगी और नगर के मुख्य मार्ग होते हुए, मुख्य मार्ग में मेन बाज़ार आ गया, उसके बाद हमारा सदर बाज़ार आ गया, रामपुरा नाका आ गया और उसके बाद अक्षत नगर कथा स्थल पर यह कलश यात्रा पहुंचेगी। और जैसा कि आपने कहा स्थान परिवर्तन, तो हमने लगभग 5-6 दिन पहले ही सबको सूचित कर दिया है कि स्थान बदल दिया गया है, क्योंकि स्थान वो काफ़ी दूर हो रहा था और वहाँ पर जब सारी बहनें इकट्ठा होती तो गर्मी का जो मौसम है उसको देखते हुए स्थान परिवर्तन किया हमने। जी सर, गर्मी के माहौल को देखते हुए बहुत तेज़ धूप रहेगी, तो उसको देखते हुए स्थान को चेंज किया गया है। तो सर जी, ये है सुविधाएं, मतलब जो व्यवस्था यहाँ पे थी, जो आपने बताया हमें और आपने हमें अवगत कराया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, जो आपने हमें इतनी जानकारी दी। और कुछ सर करना चाहिए? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ सभी धर्म प्रेमी जनता से, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, कि आप सब मनासा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो शिव पुराण की कथा है, जो एक पावन उद्देश्य को लेकर की जा रही है, हमारे शहीदों की आत्मी शांति के लिए कथा हो रही है, तो हम सब आप सबके स्वागत के लिए आतुर हैं। आप आइए, मनासा में कथा को श्रवण कीजिए और इस कथा को सफल बनाइए। हम सब आपका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन, सर एक मिनट, एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा, कि इस आयोजन को लेकर कथा आयोजक परिवार के लिए आपके लिए मतलब आपके मन में क्या 2 शब्द हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कथा आयोजक परिवार जो देवड़ा परिवार है, बहुत ही एक साधारण परिवार है, किसान परिवार है, और उन्होंने उनकी जो मंशा थी, क्योंकि उनका जो लड़का है प्रवीण देवड़ा, वो सेना से रिटायर हुए हैं और उन्होंने बॉर्डर पर अपने भाइयों को देखा है शहीद होते हुए, तो उनके मन में जो सपना था कि इनकी आत्मी शांति के लिए मुझे कुछ करना है, तो उन्होंने इस शिव पुराण के माध्यम से उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए कथा का करने का सोचा। और उसके बाद उन्होंने मनासा के सर्व समाज के साथ बैठकर एक योजना बनाई और आज स्थिति है कि पूरा सर्व समाज देवड़ा परिवार के साथ खड़ा है, पूरा हमारा प्रशासन देवड़ा परिवार के साथ खड़ा है, पूरा नगर। यह आयोजन अब देवड़ा परिवार का न होकर संपूर्ण नगर का आयोजन है और हम सब मिलकर इस कथा को सफल बनाएंगे। जैसा कि सर जी, प्रशासन अपनी जगह है और अपनी व्यवस्थाएं, समिति की व्यवस्थाएं अपनी अपनी जगह है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी होती है, कुछ जो जहाँ कथा में आयोजन में जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं, तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि साथ में जो अपने बच्चे को लेके आते हैं, उनको एक ID कार्ड वगैरह इस गले में टांग के लाना है, ताकि वो घूम जाए तो उससे कोई। हमने लगातार समाज से आग्रह किया है, श्रद्धालुओं से आग्रह किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे जो साथी लोग हैं लगातार आह्वान कर रहे हैं कि इसके जो भी कथा सुनने आना चाहता है वो जोखिम या ज्वेलरी पहन के नहीं आए, ज़्यादा पैसे लेकर नहीं आए, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। और जो अपने परिजन के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो बच्चों के पॉकेट में उसका ID कार्ड और अपने परिजन का मोबाइल नंबर अवश्य अपने उनके पॉकेट में रखें, ताकि कभी कोई भी इधर उधर हो जाए इतना भीड़ में, तो हम उसको उसके वापस मिला सकें। क्योंकि हमने सारे सेंटर बनाए हैं, खोया पाया सेंटर बनाया है, कंट्रोल रूम बनाया है, पुलिस प्रशासन ने बनाया, हमने भी बनाया, तो सारी व्यवस्था हम तो कर रहे हैं, लेकिन जो धर्मावलंबी है उनको भी थोड़ी सी सावधानी रखनी ज़रूरी है। इसी अपील हम धर्म प्रेमी जनता से करते हैं कि वो भी सावधानी रखें, ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो। जी सर, हमारा भी यही कहना है कि जो भी कथा आयोजन में यहाँ पे पधारेंगे श्रद्धालु, अपनी व्यवस्था भी साथ में लाए, पानी की बोतल लेके आए, साथ में जो बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं, जो देख रेख की जो उनको ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। तो सर जी, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें समय दिया और बहुत को अपनी व्यवस्थाओं को दूसरों के सामने रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत सबका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो साथियों, ये थे राजेश जी लड़ा, जिनसे हमने चर्चा करी पांडाल की व्यवस्था के बारे में और यहाँ पर कथा के संपूर्ण आयोजन को लेकर
क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर आम जन को मिलने वाली हैं, श्रद्धालुओं को मिलने वाली हैं जो बाहर से आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से यहाँ कथा सुनने के लिए आएंगे। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा यहाँ पे सुनने को आएंगे और सारी व्यवस्थाएं के बारे में हमने चर्चाएं की इनसे और भक्तों का, श्रद्धालुओं का आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। पंडाल में सभी ने अपने अपने बिछा लिए हैं और सभी ने अपनी जगह रोक ली है और कल 31 मार्च 2024 को भव्य विशाल कलश यात्रा का आयोजन रखा गया है और कलश यात्रा मंडी गेट से अक्षत नगर कथा पंडाल तक पहुंचेगी। तो मेन बाज़ार, सदर बाज़ार होते हुए, रामपुरा नाका होते हुए कथा स्थल तक पहुंचेगी। तो समय का ध्यान रखते हुए सभी ध्यान रखें और सभी टाइम पे पहुँचे। और 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक मनासा मंदिरों की नगरी मनासा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा का आयोजन होने जा रहा है। तो आप सुनने को ज़रूर पधारिएगा। श्री बेलपत्र श्री महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। जी हाँ, श्री बेलपत्र महापुराण कथा का आयोजन पहली बार ये कथा पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा के मुखारबिंद से हम सुनेंगे 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। तो समय का सभी ध्यान रखिएगा। अपने परिवार के रिश्तेदारों, अपने परिवार के साथियों और अपने खास करके बच्चों का साथ में ध्यान अवश्य रखिएगा। उनका साथ में एक ID कार्ड गले में टांगा कर अवश्य लाइएगा और साथ में पानी के 2 बोतल साथ में अवश्य लाइएगा।